दोस्तों आज के वीडियो में हम कंप्यूटर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में पूछे जाते हैं, जैसे पटवारी, एसएससी, रेलवे, बैंक या इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में आते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, आपके बहुत काम आएगा। हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, पहली पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। मतलब पहली पीढ़ी में जो यहाँ पर प्रोग्रामिंग भाषा यूज हुई थी वो कौन सी यूज हुई थी? मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पर मशीनी भाषा यूज हुई थी या असेंबली भाषा यूज हुई थी या ये दोनों भाषा यहाँ पर यूज हुई थी या इनमें से कोई नहीं यूज हुई थी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मशीनी भाषा। पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करने के लिए वहाँ पर यूज होती थी भाषा, वो हमारे यहाँ पर मशीन लैंग्वेज यूज होती थी या मशीनी भाषा यहाँ पर यूज होती थी। फिर आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पर है, कंप्यूटर मेमोरी में डेटा स्वरूप क्या है? नंबर, बाइनरी, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बाइनरी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको पता ही होगा जो हमारा कंप्यूटर काम करता है वो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, तो कंप्यूटर मेमोरी में जो डेटा का स्वरूप होता है वो बाइनरी ही होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, फर्मवेयर किस में होता है? कंप्यूटर में होता है, टीवी में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है या सभी में होता है? इसका सही आंसर होगा सभी में। दोस्तों फर्मवेयर यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है, पर ये सॉफ्टवेयर जो यहाँ पर होता है डिवाइसेस में पहले से इनबिल्ट होता है। जैसे कंप्यूटर में रोम में होता है, टीवी में भी यहाँ पर हमारा फर्मवेयर होता है, वॉशिंग मशीन में भी यहाँ पर हमारा फर्मवेयर होता है। मतलब हर डिवाइस में यहाँ पर फर्मवेयर होता ही है। जैसे वॉशिंग मशीन में भी अगर आप यहाँ पर समझाएं सिंपल भाषा में, आप टाइमर लगाते हो, टाइमर से वहाँ पे क्या रहता है कि इतनी देर के बाद हमारी मशीन यहाँ पर बंद हो जाए कि हमारा काम खत्म हो जाए, तो यहाँ पर मशीन यहाँ पर क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, तो वो टाइमर हमारा क्या है, एक तरह से फर्मवेयर, ये एक तरह से सॉफ्टवेयर ही है हमारा। तो वही हमारा यहाँ पर फर्मवेयर होता है। तो कंप्यूटर में, टीवी में, वॉशिंग मशीन में, इन सब में यहाँ पर फर्मवेयर होता ही है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब किस तरह के सॉफ्टवेयर है? मतलब वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब किस तरह के सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? मतलब किसी भी टेक्स्ट को, नंबर को रिप्लेस करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती? Ctrl+H, Ctrl+R, Ctrl+G या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा Ctrl+H। मतलब आप वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी नंबर को अगर आपको रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो उसकी शॉर्टकट की जो होती है वो Ctrl+H होती है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, C++, HTML या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा C++, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो C++ होती। इसको बनाया किसने था अगर ये पूछा जाए तो यहाँ पर बिजार्ने स्टोस्ट्रप ने बनाया था। सी को किसने बनाया था? डेनिस रिची ने बनाया था। और अगर आता है HTML को किसने बनाया था, तो टिम बर्नर ली ने HTML को बनाया था। तो इसी तरह के क्वेश्चन इसके आते हैं। अगर यहाँ पर प्रोग्रामिंग पूछे किस तरह में है तो C++। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, किसने बनाया था? बिजार्ने स्टोस्ट्रप ने बनाया था। सी डेनिस रिची ने और HTML टिम बर्नर-ली ने। फिर आते हैं अगले सवाल पर, SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिस्टम मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों आप यहाँ पर कंप्यूटर में किसी भी आप वहाँ पर यूज़ करें मेल करने के लिए, चाहे आप याहू मेल का यूज़ करें, चाहे आप हॉट मेल का यूज़ करें, चाहे आप वहाँ पर जीमेल का यूज़ करें, उस मेल को जो सेंड करने के लिए यहाँ पर प्रोटोकॉल यूज होता है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। मतलब आपके कंप्यूटर से उसको सर्वर तक भेजना है, किसी दूसरे सर्वर तक जो भेजने का काम होता है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का ही यहाँ पर होता है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, वोलेटाइल मेमोरी है रैम, रोम, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा रैम।
रैम यहाँ पर वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब वोलेटाइल मेमोरी से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है, वोलेटाइल मेमोरी उन्हें कहते हैं जिनमें डेटा तभी तक रहता है जब तक पावर सप्लाई ऑन है। जैसे आप रैम में कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी फाइल पर आप काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए उसी समय लाइट चली गई, तो लाइट जाने से वहाँ पे क्या हुआ, जो डेटा हमारा था वो सारा डेटा अगर हमने सेव नहीं किया, वो सारा डेटा हमारा वहाँ पर फिनिश हो जाएगा, मतलब डेटा हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। तो हमारी क्या हो, रैम होती है। रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक पावर सप्लाई ऑन है। जहाँ पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, डेटा भी हमारा वहाँ पर पूरा चला जाता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, आईपी एड्रेस कितने कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है, 128 बिट का होता है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोनों। दोस्तों यहाँ पर आईपी एड्रेस, यहाँ पे कोई उसका वर्जन नहीं दिया। वर्जन का मतलब यहाँ पे क्या है, आईपी एड्रेस के दो वर्जन है इस समय, IPv4 और IPv6। अगर IPv4 होता तो 32 बिट आंसर होगा, IPv6 होता तो यहाँ पर 128 बिट होता। पर यहाँ पे खाली आईपी एड्रेस दिया इसलिए यहाँ पर दोनों है, क्योंकि 32 बिट का भी आईपी एड्रेस होता है और 128 बिट के भी आईपी एड्रेस होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा यहाँ पर दोनों होगा। पर अगर आप क्वेश्चन पेपर में आप कुछ भी वहाँ पर आंसर दे रहे हैं तो वहाँ पे आप ध्यान दें कि वहाँ पर कारण वर्जन दिया है, तो वर्जन में IPv4 दिया है तो 32 बिट का होगा, IPv6 दिया है तो 128 बिट का होगा। ये वहाँ पर जरूर ध्यान दें, उसके बाद ही आंसर दें। अगर सिर्फ आईपी एड्रेस दिया है तो यहाँ पर दोनों होगा, 32 वाला भी होगा और 128 वाला भी यहाँ पर होगा। फिर आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पर है, नेट स्केप नेविगेटर क्या है। मतलब नेट स्केप नेविगेटर क्या है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो नेट स्केप नेविगेटर यहाँ पर क्या है, ब्राउजर है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि ब्राउजर और सर्च इंजन में हमारा डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों सर्च इंजन हमारा क्या होता है, किसी भी चीज़ को सर्च करना होता है तो हम सर्च इंजन पे जाते हैं, सर्च कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए फेसबुक हो गया, अगर आपको फेसबुक वहाँ पर सर्च करना है तो आप सर्च इंजन पे जाते हैं, आप फेसबुक लिख देते हैं। जैसे आप फेसबुक लिखते हैं वहाँ पर फेसबुक का पेज आपके सामने वहाँ पर ओपन हो जाता है। पर मान लीजिए अगर ये सर्च इंजन ना हो तो आपको क्या होगा, यहाँ पर पूरा URL लिखना पड़ेगा, मतलब पूरा आपको फेसबुक का www वहाँ पर फिर पूरा URL आपको लिखना पड़ेगा। पर सर्च इंजन है तो हमें वहाँ पर रिलेटेड वहाँ पर दिखा देता है, हम फेसबुक पे जाते हैं और हमारे सामने फेसबुक का पेज ओपन हो जाता है। अब बात आती है कि ब्राउजर हमारे किस लिए यूज होता है। ब्राउजर क्या होता है, जो पेज आपके सामने ओपन हुआ वो जो हमारा ओपन होगा वो हमारा किसी न किसी ब्राउजर पर ही यूज ओपन होता है। मतलब उस कंटेंट को अगर आपको ओपन करना है तो ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, सर्च करने के लिए हमें सर्च इंजन की जरूरत पड़ती है। फिर आते हैं अगले सवाल पर, FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, फाइल टेम्परेरी प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP क्या होता है, एक तरह का प्रोटोकॉल है जो किसी भी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर यूज होता है। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक सर्वर से दूसरे सर्वर में हमें किसी फाइल को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का यूज होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पर है, कंप्यूटर में मॉडिफायर कीज कौन सी हैं, कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट या सभी। इसका सही आंसर होगा यहाँ पर सभी। मतलब कंप्यूटर में जो मॉडिफाइज की होती है वो यहाँ पर कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, इन सभी यहाँ पर मॉडिफायर कीज कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सभी। हाईलाइटर ले लेते हैं यहाँ से, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सभी यहाँ पर होगा। फिर आते हैं अगले सवाल पर, फादर ऑफ HTML किसे कहते हैं। मतलब HTML का जनक बोल लें या पिता बोल लें, किसे कहते हैं। टिम बर्नर ली, डेनिस रिची, जैक किल्बी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा टिम बर्नर ली। फादर ऑफ HTML टिम बर्नर ली को कहते हैं। डेनिस रिची अगर यहाँ पर है, डेनिस रिची पूछा जाए किसके थे तो इन्होंने C लैंग्वेज बनाई थी, और जैक किल्बी ने IC चिप का आविष्कार किया था। तो तीनों यहाँ पर आंसर है आपके सामने। टिम बर्नर ली ने क्या बनाया था, HTML, डेनिस रिची ने C लैंग्वेज का आविष्कार किया था, और जैक किल्बी ने IC चिप का आविष्कार किया था। तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो इस तरह में भी आप आंसर वहाँ पर दे सकते हैं। फिर आते हैं अगले सवाल पर, कंप्यूटर में बग किसे कहते हैं। प्रोग्राम में जो एरर होती है उसे बग कहते हैं, या C++ का दूसरा नाम बग है। मतलब जो C++ एक लैंग्वेज है उसका दूसरा नाम बग है, दोनों, या A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा A। दोस्तों यहाँ पर प्रोग्राम में जो एरर होती है उसे हम लोग बग कहते हैं। मतलब कोई भी प्रोग्राम अगर आप बना रहे हैं, उस प्रोग्राम में जो एरर आती है, गलतियाँ या मिस्टेक हम बोल लें, वो हमारी क्या होती है, उन्हें हम लोग यहाँ पर बग कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कंप्यूटर में बग किसे कहते हैं, तो प्रोग्राम में जो एरर होती है उसे हम लोग बग कहते हैं। फिर आते हैं अगले सवाल पर, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। 1024 बाइट,
1000 बाइट, 1048 बाइट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 1024 बाइट। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। फिर आते हैं अगले सवाल पर। MS वर्ड में अधिकतम जूम साइज कितना होता है? 400%, 500%, 200% या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 500%। दोस्तों यहाँ पर MS वर्ड में पूछा है इसलिए यहाँ पर 500% है। अगर वर्ड एक्सेल में होता तो वहाँ पर 400% होता है। पावर पॉइंट में भी पूछे तो वहाँ पर भी 400% होता है। मतलब MS वर्ड ही एक ऐसा है जिसमें 500% होता है। बाकी एक्सेल में पूछे या पावर पॉइंट में पूछे तो वहाँ पर 400% होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट्स ने, चार्ल्स बेबेज ने, केन थॉमसन ने या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डगलस एंजलबर्ट्स ने। कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट्स ने यहाँ पर किया था। फिर आते हैं अगले सवाल पर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 2 जून, 2 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट पेज से हमारा मतलब है कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं उसका आपके सामने जो पहला पेज ओपन होता है उस पेज को किस नाम से जाना जाता है या उस पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं, मेन पेज कहते हैं या दोनों, मतलब होम पेज और मेन पेज दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा होम पेज। दोस्तों कोई भी वेबसाइट हम ओपन करें उस वेबसाइट का जो पहला पेज आता है उसे हम लोग होम पेज कहते हैं। फिर आते हैं अगले सवाल पर। लैन का फुल फॉर्म है लोकल लाइन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एनिमेशन नेटवर्क या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों यहाँ पर अगले 2 सवाल जो है ये आपके लिए हैं कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। मतलब इनके आंसर अगर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर आप कमेंट करें। दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ हमारा आज का वीडियो शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे इसके पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर देखें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।